नमस्कार प्यारे बच्चों। अपने टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में हमने बेसिक इसका पढ़ लिया है। मैं इस पे आप लोगों को बताऊं कि 4 वीडियो पहले बना चुका हूं जो कि बहुत छोटी छोटी हैं। छोटी वीडियो बनाने का पर्पज मेरा सिर्फ इतना है कि आप जल्दी से चीज़ों को कवर करते रहें। मैंने 4 वीडियो डाले हैं, सारी नियर अबाउट 35 मिनट के अबाउट हैं। चारों वीडियो मिला के 35 मिनट की हैं। तो आप उनको देखेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि आप नहीं भी देखेंगे तो मैं आज अपने टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही हैं तो आपके अपने इस चैनल निखिल शर्मा मैथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट हर बच्चा करे, ताकि मुझे पता लगता रहे कि भाई रिस्पॉन्स क्या चल रहा है, चीजें बच्चों को समझ आ रही हैं या फिर बच्चे परेशान हैं। तो कमेंट करके मुझे बताते रहें कि जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट करें, बुरा लग रहा है तो बुरा कमेंट करें। मैं दोनों का स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अपने टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चन है वो हर बच्चा जानता है। बेसिक क्वेश्चन हर बच्चा जानता है, एग्जामिनर पूछता है थोड़ा हटके। तो आज के वीडियो में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमेशा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमेशा हमें दिक्कत देते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इनमें एक एक दो दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। बड़े प्यार से समझाऊंगा, मजा आएगा आप लोगों को, गारंटी है। डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन of a vertical tower is found to be such that tangent A is equal to 5/12. On walking toward the tower, tangent B, the angle of elevation becomes 3/4. Find the height of tower. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह क्या रहा है कि मैदान के किसी बिंदु से टावर की चोटी का उन्नयन कोण इस प्रकार है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, यह है हमारा टावर, यह हमारा टावर है और मैदान के किसी बिंदु से, यह हमारा धरातल है, मैदान के किसी बिंदु से इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है वो इस प्रकार है कि टेंजेंट ए बराबर है 5/12। भाई एग्जामिनर ने डायरेक्ट एंगल नहीं दिया है कि भाई 15 है, 20 है, 25 है, उसने रेशियो में दिया कि टेंजेंट ए 5/12 है। टावर की ओर 192 मीटर चलने के बाद, यहां कोई वो लड़का था, कोई भी था, वो टावर की ओर 192 मीटर जैसे ही चला तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है प्यारे बच्चों क्या, कि टेंजेंट बी बनता है 3/4। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बताता हूं प्यारे बच्चों। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट में यदि मैं बेसिक पूछूं तो आप कहेंगे कि सर टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है टेंजेंट थीटा। और सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से तो किए हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि मैं इस चीज को यहां रिलेट करूं तो आप कहेंगे कि सर परपेंडिकुलर हुआ हमारा 5 यूनिट और बेस हुआ हमारा कितना, 12 यूनिट। अब यहां से टेंजेंट ए आपको दिखाई, मैं दिखाऊं टेंजेंट ए, तो टेंजेंट ए प्यारे बच्चों इस बड़े वाली ट्रायंगल में है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो ट्रायंगल है इसी में ये जो साइड है ये टेंजेंट ए है। तो यहां मैं बात करूं एंगल के सामने वाली साइड, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हमारा प्यारे बच्चों, बेस। तो आप बोले सर परपेंडिकुलर हुआ 5 यूनिट, बेस हुआ कितना, 12 यूनिट। अब टेंजेंट बी कितना है, 3/4। और आप सभी जानते हैं टेंजेंट होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से परपेंडिकुलर कितना हुआ बच्चे, 3 यूनिट, बेस कितना हुआ, 4 यूनिट। तो एंगल के सामने, टेंजेंट बी के सामने परपेंडिकुलर कितना हुआ प्यारे बच्चों, 3 यूनिट। और जो बेस, ये वाला जो बेस है
ये बेस हुआ हमारा कितना, ये वाला जो बेस है 4 यूनिट। लेकिन अब आप एक बात कहेंगे कि सर टावर तो एक है, टावर तो एक है, दोनों जो ट्रायंगल हैं उनमें ये साइड तो एक है, और आप कह रहे हैं कि एक जगह पे 5 यूनिट है, एक जगह ये 3 यूनिट है, तो ये क्या लफड़ा है। प्यारे बच्चों हम इसको करेंगे बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर एक है भाई, दोनों ट्रायंगल की ये साइड तो एक है, तो यहां से डिफरेंट है तो हम इनको इक्वल कर लेंगे। तो 5 और 3 को बराबर करूंगा तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 3 15, इसको 5 से करूंगा तो 3 5 15। तो इस पूरी इक्वेशन को पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 3 15 और बच्चे 12 3 36। इसी प्रकार 3 को यदि मैं 15 बनाऊंगा तो इस 5 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कहेंगे सर 5 3 15 और 5 चौके 20। अब जो अपना परपेंडिकुलर है वो तो हुआ हमारा प्यारे बच्चों कितना यूनिट, 15 यूनिट। बेस, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना हुआ हमारा 36 यूनिट, और छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर तो 15 ही है, क्योंकि दोनों का परपेंडिकुलर तो बराबर है। बेस कितना छोटे वाले ट्रायंगल का 20, तो यहां से यहां तक कितना है हमारा 20 यूनिट। अब यहां से देखिए कि ये जो पूरा बेस है, पूरा बेस है, यह तो पूरा जो बेस है वो है 36 यूनिट, वो 36 यूनिट है, और जो ये वाली साइड है ये है 192। तो भाई ये 36 है, ये 20 है, तो ये कितना यूनिट बचा, आप बोले सर ये बचा हमारा 16 यूनिट। लेकिन एग्जामिनर ने कहा कि वो 16 यूनिट नहीं चला है, वो 16 यूनिट नहीं चला, कितना चला प्यारे बच्चों, 16 यूनिट ही किसके बराबर दिया है कि वो 16 यूनिट नहीं 192 मीटर चला है। यहां से मैं 1 यूनिट निकालूंगा तो आप कहेंगे कि सर 192/16 एंड दैट इज 16 एकम 16, 16 दूनी 32। 1 यूनिट की जो वैल्यू हुई प्यारे बच्चों वो हुई हमारी 12 मीटर। अब हाइट ऑफ टावर कितना यूनिट है, हाइट ऑफ टावर जो है वो है आपका 15 यूनिट। 1 यूनिट 12 तो 15 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि सर 15 गुना 12, जो कि होता है प्यारे बच्चों 180 मीटर, और यही आपका आंसर है। आशा करता हूं कि आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है। क्वेश्चन दिया है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3125 meter from the ground level passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between them. हिंदी में क्वेश्चन समझाता हूं प्यारे बच्चों। एक हवाई जहाज जमीन से एक 3125 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए एक अन्य जहाज के नीचे से गुजरती है। तो एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए कि यहां तक मैं लैंग्वेज समझाता हूं आपको। मान लीजिए यह हमारा एरोप्लेन है, ये धरातल से 3125 मीटर ऊंचाई पर ये हमारा प्लेन उड़ रहा है। कह रहा है क्या, इसी समय उड़ते हुए एक अन्य जहाज के नीचे से गुजरता है। तो प्यारे बच्चों कोई जहाज है वो इससे भी ऊंचे ऊंचाई पे उड़ान भरा हुआ है, इससे भी ऊंचा है, तभी तो ये इससे नीचे होगा। अरे हाँ या ना, ये इससे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा है तभी तो ये इसके नीचे से गुजरेगा। तो कह रहा है कि ये एक अन्य जहाज के नीचे से गुजरता है। तो ठीक
उसी समय धरातल पे किसी बिंदु से, धरातल पे कोई बिंदु है प्यारे बच्चों, वहां से इनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो इनके बीच की दूरी बताइए। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों प्लेन जो उड़ रहे हैं, दोनों जहाज उड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोगों को फाइंड करनी है। दैट्स ऑल। अब कह रहा कि भाई जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो ऊंचाई वाला जहाज है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, तो ये लीजिए 60 डिग्री, और जो नीचे जहाज उड़ रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। और आप लोगों को प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना कुछ क्या है। आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी प्यारे बच्चों एंगल 30 है तो सामने वाली साइड कितना होगी आपकी, 1 यूनिट। बेस कितना होगा आपका, √3, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 2 यूनिट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आया है। यदि आप यहां तक चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं, मात्र 2 मिनट का है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि सर हम ये जो छोटे वाले ट्रायंगल देख रहे हैं, जो एक छोटे वाले ट्रायंगल प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये 90 डिग्री, इसमें 30 के सामने वाली साइड कितना होगी हमारे, 1 यूनिट, और बेस कितना होगा प्यारे बच्चों, √3 यूनिट। यस और नो। अब इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितना होती है, √3, बेस 1 और ये 2, तो 60, ये पूरी कितनी होगी भाई हमारी, √3 यूनिट, क्योंकि 60 इस बड़े वाली ट्रायंगल में है 60, तो 60 डिग्री के सामने हुए पूरी वाली साइड, पूरी जो साइड होगी √3 यूनिट, और प्यारे बच्चों बेस कितना होगा, अकॉर्डिंग टू 60 बेस होगा 1 यूनिट। अब आप फिर एक बात कहेंगे कि सर ये पॉइंट तो एक था, यहां से आप डिस्टेंस अलग अलग लेके आ रहे हो। तो प्यारे बच्चों मैथ है, सब कुछ आपके हाथ में है, इक्वल कर दीजिए। तो एक को यदि √3 बनाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा प्यारे बच्चों, √3 से। तो यहां भी इसको किससे करना होगा हमें, √3 से, और √3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है आपकी, 3। तो ये जो पूरी साइड आई आपके पास, ये पूरी साइड आई प्यारे बच्चों 3 यूनिट, और ये जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है धरातल से और पहले जो जहाज के बीच की जो डिस्टेंस है वो है प्यारे बच्चों 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट है तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी बची भाई हमारी, 2 यूनिट। और आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू एग्जामिनर ने दिया कितना है आपको, 1 यूनिट की वैल्यू एग्जामिनर ने दिया कि भाई जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 1 यूनिट दिया है प्यारे बच्चों 3125 मीटर, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट होगा जी आपका 2 गुना 3125 मीटर, एंड दैट इज 5 दूए 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 2 तीन 6, 6250 मीटर। बात समझ पा रहे हो यहां तक। क्वेश्चन जो है अच्छे हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, और मैं चलूंगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा वो भी एडवांस मैथ से ही होगा, बहुत बेहतरीन क्लासेज होंगी, ठीक है। तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, जो फिलहाल हम जो क्वेश्चन करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ट क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों ज्योमेट्री का भी थोड़ा सा यूज होगा, और ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में जो अब मैं कराने जा रहा हूं सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। लगभग हर साल एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझते हैं। लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज देखिए आप, बोर्ड पे आपको लैंग्वेज दिखाई दे रही है। ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सब्सटेंड ए सर्टेन एंगल एट ए पॉइंट 160 meter apart from the foot of the tower on advancing
100 meter towards it, the tower is found to subtend and angle twice as before. Find the height of tower. जबरदस्त क्वेश्चन है भाई आज की क्लास का, सबसे बेहतरीन। हाइट एंड डिस्टेंस आए ना आए डजेंट मैटर, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली हर बच्चे को आना चाहिए। हिंदी में समझाता हूं। क्षैतिज धरातल पर स्थित एक टावर, चलिए लैंग्वेज को समझते चलते हैं। धरातल के ऊपर प्यारे बच्चों एक टावर है, ये मान लीजिए हमारा टावर। ये टावर है, कह रहा है कि इससे 160 मीटर की दूरी पर, इससे 160 मीटर की दूरी पर एक निश्चित कोण बनाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है प्यारे बच्चों निश्चित है, कुछ भी नहीं दिया कि भाई मान लीजिए प्यारे बच्चों थीटा है, निश्चित है भाई थीटा है, एक्स मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, क्यू मान सकते हैं। ये दिया कि भाई यहां से और ये जो डिस्टेंस है वो है 160 मीटर। कह रहा है कि 100 मीटर इस टावर की ओर बढ़ने पर, 100 मीटर टावर की ओर बढ़ने पर जो एंगल है प्यारे बच्चों, इस टावर की ओर ये 100 मीटर बढ़ता है तो ये जो एंगल है ये पहले से डबल हो जाता है। इस लाइन का मतलब ये थीटा है तो थीटा का मैं डबल करूंगा तो 2 थीटा। अरे हाँ है ना, 50 का दुगना करूंगा तो प्यारे बच्चों 100, इसी प्रकार थीटा करूंगा तो 2 थीटा। यस और नो। अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो इस टावर की ऊंचाई बताइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आपको ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि प्यारे बच्चों यदि साइड बराबर तो एंगल भी बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो प्यारे बच्चों डेफिनेटली उनके एंगल्स भी क्या हैं, बराबर हैं। इसी प्रकार यदि प्यारे बच्चों मैं आपको बोलूं कि ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री, तो ये जो तीसरा बाह्य कोण है ये कितना होगा? तो तीसरा जो बाह्य कोण होगा वो इन दोनों का सम होगा। 60 और 40 कितना प्यारे बच्चों? 100। आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं कि 60 और 40 कितना? 100। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो ये एंगल कितना बचा प्यारे बच्चों? 80। और स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है 180, ये 80 बचा तो ये कितना होगा हमारा? 100। यहां से लेकिन ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट बोलता है कि 2 अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। 2 अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों यदि ये पूरी डिस्टेंस है 160 मीटर और यहां तक है 100 तो ये कितनी बची हमारी? 60 मीटर। अरे यस और नो। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप यहां से एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्रायंगल है सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े प्यार से समझिए। ये जो ट्रायंगल है तो ये इसका कोण अंत्य कोण, ये भी इसका अंत्य कोण होगा और ये है इसका बाह्य कोण। अरे यस और नो। तो बाह्य कोण होता क्या है? अंत्य कोणों का 2 अंत्य कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। तो बाह्य कोण प्यारे बच्चों 2 थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी डेफिनेटली क्या है? थीटा में क्या जोड़ूं कि भाई 2 थीटा हो हमारा? तो आप कहेंगे सर ये एंगल भी क्या है? थीटा है, क्योंकि ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण 2 अंत्य कोणों के सम के बराबर होता है तो ये एंगल कितना हुआ प्यारे बच्चों? थीटा। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट, यदि 2 एंगल बराबर हैं तो 2 साइड भी क्या होंगी? डेफिनेटली बराबर होंगी। तो ये वाली साइड भी बराबर और प्यारे बच्चों ये भी बराबर। ये 100 मीटर है तो ये भी कितनी होगी प्यारे बच्चों? 100 मीटर। अब या तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम नहीं तो फिर प्यारे बच्चों ट्रिपलेट होती हैं 3 4 5 और फिर इसके मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5। तो जैसे 3 दूये 6, 4 दूये 8 और 5 दूये 10। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मैं इसको 10 से गुना कर दूं तो ये होगा 60 80 100। ये सब क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स होते हैं। यहाँ आपको पाइथागोरस यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये जो हाइपोटेन्यूस 100 है, ये है बेस आपका 60, तो ये साइड कितनी?
बाई पाइथागोरस थ्योरम आप कहेंगे कि सर ट्रिपलेट बनती है 60 80 100, तो ये 100 है ये 60 है, तो ये कितनी बची प्यारे बच्चों 80 मीटर, एंड दैट इज योर आंसर। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, उसका पूरा विचार किया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा। एंड थैंक यू।